नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको श्री पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। साथ ही मंदिर के आसपास स्थित प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताएंगे। पुरी का ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी भव्यता और परंपरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के दर्शन के बाद अब गुंडीचा मंदिर, समुद्र तट और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव कर सकते हैं। ये यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों का अनुभव कराएगी। पुरी तक ट्रेन से यात्रा गाइड। पुरी रेलवे स्टेशन। पुरी रेलवे स्टेशन कोड PURI शहर के केंद्र में स्थित है और जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। स्टेशन पर टैक्सी, ऑटो और बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है। प्रमुख ट्रेन मार्ग। दिल्ली से पुरी, नंदन कानन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सीधी चलती हैं। कोलकाता से पुरी, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। चेन्नई बेंगलुरु से पुरी, ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे विकल्प। भुवनेश्वर से पुरी, मात्र 60 किलोमीटर दूरी है। लोकल ट्रेनें और शटल सेवाएं लगातार चलती हैं। यात्रा समय। दिल्ली से पुरी लगभग 30-32 घंटे, कोलकाता से पुरी लगभग 9-10 घंटे, चेन्नई से पुरी लगभग 20-22 घंटे, भुवनेश्वर से पुरी लगभग 1.5-2 घंटे। टिकट और बुकिंग। टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप से बुक किए जा सकते हैं। रथ यात्रा और त्योहारों के समय भीड़ अधिक होती है, इसलिए अग्रिम बुकिंग करना आवश्यक है। स्टेशन सुविधाएं। स्टेशन पर फूड स्टॉल, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, प्रीपेड ऑटो या टैक्सी बूथ उपलब्ध हैं। यात्रियों के लिए रेल रेस्तरां जैसी सेवाओं से ट्रेन में भोजन ऑर्डर करने की सुविधा भी है। यात्रा सुझाव। भीड़भाड़ वाले समय में स्लीपर या AC कोच की बुकिंग पहले करें। स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा सबसे आसान विकल्प है। यदि आप परिवार के साथ हैं तो प्रीपेड टैक्सी सुरक्षित और आरामदायक रहती है। निष्कर्ष। पुरी तक ट्रेन से पहुंचना न केवल किफ़ायती है, बल्कि धार्मिक यात्रा का आनंद भी बढ़ाता है। देश के हर हिस्से से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं और स्टेशन से मंदिर तक पहुंचना बेहद आसान है। पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से टैक्सी, बस या ट्रेन द्वारा आसानी से पुरी पहुंचा जा सकता है। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है, जहां ई-रिक्शा और टैक्सी आसानी से उपलब्ध रहती हैं। पुरी में हर बजट के हिसाब से होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अपनी सुविधा और खर्च के अनुसार ठहरने का विकल्प चुन सकते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन और जगन्नाथ मंदिर के आसपास लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में सस्ते से लेकर उच्च श्रेणी के होटल आसानी से मिल जाते हैं। लगभग 500 रुपये प्रतिदिन से शुरू होकर उच्च बजट वाले आरामदायक कमरे तक विकल्प मौजूद हैं। साधारण धर्मशालाएं श्रद्धालुओं के लिए किफ़ायती ठहराव देती हैं, वहीं परिवार और पर्यटक बेहतर सुविधाओं वाले होटल चुन सकते हैं। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। त्योहारों और रथ यात्रा के समय भीड़ अधिक होती है, इसलिए अग्रिम बुकिंग करना समझदारी है। स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं, जो यात्रियों को सीधे मंदिर परिसर तक ले जाती हैं। धर्मशालाओं में साधारण भोजन और बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि होटल में आधुनिक सुविधाएं जैसे AC, वाईफाई और रूम सर्विस उपलब्ध रहती हैं। इस तरह हर यात्री अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार ठहरने का विकल्प चुन सकता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि ये ध्वज प्रतिदिन बदलता है और इसे बदलने का कार्य विशेष परंपरा से किया जाता है। कथा के अनुसार मंदिर का ध्वज भगवान जगन्नाथ की शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि जब तक ध्वज लहराता है, तब तक मंदिर और नगर सुरक्षित रहते हैं। ध्वज बदलने की रस्म को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे हवा किसी भी ओर बह रही हो। ये अद्भुत घटना भक्तों के लिए चमत्कार और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। ध्वज की दिशा भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का संकेत देती है और श्रद्धालु इसे मंदिर की सुरक्षा और कृपा का प्रतीक मानते हैं। मंदिर में संध्या प्रकाश। शाम होते ही मंदिर परिसर में सुंदर रोशनी जगमगाने लगती है। दीपों और इलेक्ट्रिक लाइटों से सजा वातावरण भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देता है।
जिससे मंदिर का सौंदर्य और भक्ति भाव और भी बढ़ जाता है। मंदिर में क्लोक रूम सुविधा। जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्लोक रूम उपलब्ध हैं। यात्री अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लोक रूम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य ये है कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकें और अपनी यात्रा को सुखद बना सकें। मंदिर में महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद विश्व प्रसिद्ध है। इसे मंदिर के अन्न छत्र में तैयार किया जाता है और हजारों भक्तों को वितरित किया जाता है। महाप्रसाद में चावल, दाल, सब्जी और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। विशेष बात यह है कि इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और स्वाद व सुगंध अद्वितीय होती है। भक्त मानते हैं कि महाप्रसाद ग्रहण करना भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के समान है। ये न केवल भोजन है, बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक भी है, जिसे सभी भक्त प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद समुद्र तटों का आनंद लेना यात्रियों के लिए एक विशेष अनुभव है। पुरी के खुले बीच पर दिन भर रौनक रहती है, जहां सुबह और शाम का समय घूमने और समुद्र की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इन बीचों पर छोटी छोटी दुकानों में शॉपिंग का मज़ा भी लिया जा सकता है, जहां से आप बैग, एक्सेसरीज और अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। शहर में कुछ ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच भी हैं, जिनकी स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण के लिए पहचान है। यहाँ प्रवेश शुल्क लगभग 20 रुपये है और पर्यटक साफ सुथरे माहौल में आराम से समय बिता सकते हैं। खुले बीचों पर मनोरंजन के लिए कई गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। कैमल राइड और बोट राइड पर्यटकों को विशेष आकर्षण देते हैं। जनवरी 2026 में कैमल राइड का शुल्क लगभग 100 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति था, जबकि मोटर बोट राइड का शुल्क 500 से 700 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जा रहा था। इस तरह पुरी के बीच धार्मिक यात्रा के साथ साथ मनोरंजन और शॉपिंग का भी शानदार अवसर प्रदान करते हैं। पुरी यात्रा का विशेष अनुभव। जनवरी और फरवरी में पुरी के स्थानीय लोग बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र तट पर मेला लगता है। इस मेले में बच्चों के लिए झूले और खरीदारी के लिए दुकानें सजती हैं। शाम 6 बजे के बाद झूलों पर जगमगाती रोशनी वातावरण को बेहद आकर्षक बना देती है। यदि आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ विशेष आनंद मिलेगा। दिसंबर और जनवरी में पुरी की यात्रा के दौरान सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। ऐसे में गर्म कपड़े साथ ले जाना आवश्यक है, ताकि आप आराम से दर्शन और समुद्र तट का आनंद ले सकें। इस तरह पुरी की धार्मिक यात्रा के साथ साथ मौसमी मेले और समुद्र तट का अनुभव इसे और भी यादगार बना देता है। पुरी शहर से आप कोणार्क जा सकते हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। पुरी से आप भुवनेश्वर भी पहुंच सकते हैं, जहां लिंगराज मंदिर सहित अनेक धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ की संस्कृति तथा कला पर्यटकों को आकर्षित करती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर के धार्मिक व पर्यटन स्थलों की विस्तृत ट्रैवल गाइड वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के बाद आप उसे अवश्य देखें। हमें आशा है कि ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।